Hello students, I hope you all are fine, safe and sound. In the previous lecture, we started studying about processes and PCB and a brief introduction to process management. And today in this lecture, we will be studying about process states. Okay? So let's start. You know, प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो जब आपकी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होती है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चेंज होती है. ठीक है, मतलब कि वो प्रोसेस जो है वो एक ही स्टेट में नहीं रहती, इट चेंजेस स्टेट. तो स्टेट ऑफ अ प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस. ठीक है, मतलब करंटली प्रोसेस किस स्टेट में है, करंटली प्रोसेस क्या कर रहा है, वेदर इट इज़ रेडी, वेदर इट इज़ इन रनिंग स्टेट, वेदर इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड ऑल दैट. ओके, सो ईच प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. पहला जो स्टेट है दैट्स न्यू. न्यू और क्रिएट. न्यू स्टेट का मतलब ही है द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड. मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस पहले कहाँ पे होती है? सेकेंडरी मेमोरी में. और उसके बाद जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो उसको कहाँ पे लाया जाता है? मेन मेमोरी में. ठीक है, तो न्यू स्टेट में अभी प्रोसेस को हमने क्रिएट नहीं किया होता है बट दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड. ठीक है, मतलब कि हम उसको क्रिएट करने वाले ही होते हैं. ठीक है, so this was about new state. Now second state is ready. okay, तो न्यू स्टेट से लेके रेडी तक आने में जो ये प्रोसेस एक ट्रांजिशन इसका होता है, इसका मतलब क्या है? दैट द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइन्ड टू अ प्रोसेसर. यहाँ पे रेडी स्टेट में प्रोसेस जो है वो वेट करती होती है कि मुझे प्रोसेसर कब मिले और मैं एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट करूँ. तो यहाँ पे रेडी में प्रोसेस जो है उसको वो वेट करता है किसके लिए? प्रोसेसर को मतलब रिसीव करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है. ठीक है, और उनको एक क्यू में रखा जाता है. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट मतलब जो ही आपकी जो प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में आ गई, उसको प्रोसेसर मिल गया, तो वो क्या करेगी? नाउ वो दूसरी स्टेट में जाएगी, दैट्स रनिंग स्टेट. तो रनिंग स्टेट में क्या है कि मतलब सीपीयू ने इस प्रोसेस को चूज़ किया एग्जीक्यूशन के लिए, तो इस प्रोसेस के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो मतलब इस रनिंग स्टेट में हो जाएंगी बाय एनी वन ऑफ द अवेलेबल सीपीयू कोर्स. ठीक है, तो मतलब कि सीपीयू जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस को अब एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज़ अबाउट रनिंग स्टेट. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट. वेटिंग स्टेट में क्या होता है? प्रोसेस जो है वो वेट करती है किसी इवेंट के लिए या किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए. ठीक है, तो मतलब कोई अगर किसी प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब बीच में ज़रूरत पड़ गया तो वो उसको उस प्रोसेस को कहाँ पे रखा जाता है? वेटिंग स्टेट में. और उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में तब तक रखा जाता है जब तक उसका मतलब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट ना हो. ठीक, सो यू कैन से कि प्रोसेस जो है वो तब तक इसी वेटिंग स्टेट में चला जाता है. ठीक है, अनदर वन इज़ टर्मिनेटेड और कंप्लीटेड. देखो ये सिंपली मतलब खुद ही बोलता है कि व्हाट डज दिस स्टेट मीन. टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब है व्हेन द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन. ठीक है, जो ही प्रोसेस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म की. ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली मतलब विदाउट एनी इंटरप्ट मतलब ख़त्म हो गई तो वहाँ पे प्रोसेस जो है टर्मिनेट करता है, एग्जिट करता है, या तो उस प्रोसेस को किल किया जाता है और उसके जो रिलेटेड पीसीबी टेबल है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो मैंने बोला, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वहाँ पे डिलीट की जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 5 स्टेट्स है प्रोसेस मतलब जहाँ से ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड. तो ये सारी 5 स्टेजेस जो है ये प्रोसेस के अंदर होती है. ठीक है, तो
ये जो प्रोसेस है इट विल ट्रांजिशन बैक टू रेडी स्टेट व्हेन एवर द प्रोसेस इज अगेन ब्रॉट ऑन टू द मेन मेमोरी. वंस आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस स्टेट्स, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. एंड हियर इज़ अनदर पॉइंट, CPU बाउंड और IO बाउंड प्रोसेसेस. देखो, जब कोई प्रोसेस इंटेंसिव होती है इन टर्म्स ऑफ CPU ऑपरेशंस तो हम उसको बोलते हैं CPU बाउंड प्रोसेस. और अगर प्रोसेस जो है दैट्स इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ IO ऑपरेशंस देन वी कैन से इट्स इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस. मतलब इनको ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब कोई प्रोसेस अगर ज़्यादा प्रायोरिटी CPU को दे तो तब हम बोलते हैं CPU बाउंड प्रोसेस. एंड नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट IO बाउंड प्रोसेसेस. तो IO बाउंड प्रोसेसेस क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस इज अबाउट टू डू इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ओके, so here we can clear this process status with the help of this diagram of process state. ये जो प्रोसेस स्टेट है ये 5 स्टेट्स में ट्रांजिशन करता है. सबसे पहले ये जो न्यू स्टेट में होता है, न्यू स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस को हमने अभी क्रिएट मतलब नहीं किया, लेकिन इट्स अबाउट टू क्रिएट. जो ही प्रोसेस हमने क्रिएट किया, प्रोसेस के क्रिएशन के बाद हम इसको एडमिट करते हैं और इसको भेजते हैं रेडी स्टेट में. ओके, सो रेडी स्टेट में जो ही ये प्रोसेस जाती है वहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन बिगिन होती है एंड इट्स वेटिंग टू बी असाइन्ड टू अ प्रोसेसर. मतलब कि इसको CPU ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे और ये इसको क्या करता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन करता है सो दैट इट कैन बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन. और ये जो प्रोसेस है रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है उसको दूसरी स्टेट में कौन लेके जाता है, शेड्यूलर डिस्पैच. ओके, ये जो शेड्यूलर है यहाँ पे ये क्या करता है, ये डिस्पैच करता है इस प्रोसेस को और देता है इसको प्रोसेसर को, और इस तरह से ये रनिंग स्टेट में जाता है. नाउ रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस चली जाती है तो वहाँ पे उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. और उस स्टेट में, रनिंग स्टेट में, वी कैन सी 3 केसेस कैन ऑकर हेयर. पहला केस जो है कि जो ही आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है अच्छे से प्रॉपरली. जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो ये कहाँ जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में. इट विल एग्जिट एंड गोज़ टू द टर्मिनेटेड स्टेट. ठीक है. और अगर ये प्रोसेस जो कि रनिंग स्टेट में है, अगर वहाँ पे कोई दूसरी प्रोसेसेस आ गई, ठीक है, विद हाई प्रायोरिटी, और उन प्रोसेसेस ने इस वाली प्रोसेस को जो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में थी उसको इंटरप्ट किया, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या करती है, दैट गोज़ बैक टू द रेडी स्टेट अगेन. वो रेडी स्टेट में चली जाती है और वहाँ पे तब तक रहती है जब तक ये जो इंटरप्ट जो है वो हैंडल ना हो. ठीक है. और इसको फिर से वहाँ से शेड्यूलर जो है वही रनिंग स्टेट में फिर से लाता है. ओके. सो एंड द थर्ड वन इज़ जब ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है वहाँ पे इसको अगर प्रोसेस को ज़रूरत पड़ गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, या और वी कैन सी सम इवेंट टू आकर, तो ये क्या करता है, ये वेटिंग में चला जाता है. क्योंकि एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन ख़त्म होने से पहले ही इसको किसी सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है या किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये वेटिंग स्टेट में चला जाता है. वेटिंग स्टेट में ये तब तक रहता है जब तक ये प्रोसेस जो है वहाँ पे इसकी जो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत थी वो वहाँ पे ख़त्म ना हो. वो जब कंप्लीट होता है तब जाके इसको फिर से रेडी स्टेट को दिया जाता है. रेडी स्टेट जो है वहाँ से इसको शेड्यूलर फिर से डिस्पैच करता है टू रनिंग स्टेट, और रनिंग स्टेट में ये अपनी एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट करता है वहाँ पे प्रॉपरली जब इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, एंड देन इट गोज़ टू द टर्मिनेटेड स्टेट. ओके. So this way we can say it the process completes its execution and changes its state while doing the execution. Okay, and is terminated accordingly. Now I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. नहीं आया तो you can repeat this video or you can comment me in the comment box. ठीक है, so that मैं आपकी जो भी confusion हो वो clear कर पाऊँ. ठीक है. Okay, thank you.